Okay, let's find the sum of this series. सीरीज को आप ध्यान से देखें. 3 + 15 + 35 + 63. डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम नहीं आ रहा है. यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12, यहाँ पे डिफरेंस है 20, यहाँ पे डिफरेंस है 28 एंड सो ऑन. तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. ऑल्सो दिस इज नॉट जीपी. 15/3 इज 5, 35/15 इज 7/3. तो रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए. सो दिस इज नॉट अ जीपी. पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये डिफरेंसेस हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. Here difference of these two terms is 8. Also difference of these two terms is 8. So differences of consecutive terms in the original series is not same, constant. But the differences forms arithmetic progression. तो जब इस तरह का सीरीज है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो उसका सम निकालने का एक हमारा स्पेसिफिक मेथड है, वो समझते हैं. हम इस सीरीज को लिख लेते हैं 3 + 15 + 35 + 63. वी डोंट नो व्हाट इज nth टर्म. हम nth टर्म को जनरलाइज नहीं कर सकते इतना फास्ट, तो हम इसको लिख लेते हैं tn. tn इज nth टर्म. हम इस सीरीज को दोबारा लिखते हैं, पर अब की बार हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे. तो 15 के नीचे 3 आएगा, 35 के नीचे 15 आएगा, इसके नीचे आएगा 35 एंड सो ऑन. nth टर्म के नीचे n-1 टर्म आएगा, ठीक है, प्लस tn. क्या करेंगे अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे LHS में 0 आ जाएगा, RHS में आएगा यहाँ पे 3 + 12 प्लस 20 + 28 अप टू यहाँ तक कितने टर्म्स आएंगे. यहाँ तक आएंगे n टर्म्स. ठीक है, ये tn है ना, nth टर्म है, तो ये जो डिफरेंस है वो इस सीरीज का nth टर्म होगा माइनस tn. tn जो है वो अलग हो गया. 3 से लेके यहाँ तक n टर्म्स है, माइनस टी एन है. tn को हम लेके आते हैं LHS में, तो हमें nth टर्म मिल सकता है. अब tn इज इक्वल टू वी हैव 3 + 12 + 20 + 28 अप टू n टर्म्स. ठीक है, हम इसका सम निकाल सकते हैं. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट उसमें 3 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. 12 से अगर हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स को, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पर फिर यहाँ पे n टर्म्स नहीं होंगे. कितने टर्म्स होंगे, n-1 टर्म्स होंगे, क्योंकि एक टर्म 3 जो है उसको हमने अलग कर दिया. so this is 3 plus, now write the sum of this n-1 terms, that is n-1 over 2 multiply by, inside bracket we have 2 multiply by 12, 12 is first term, plus n-1 minus 1. यहाँ पे n की जगह पे n-1 है, ये ध्यान रखना. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस विच इज 8. 2 यहाँ से कैंसिल हो सकता है. ठीक है, अंदर आएगा 4n प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 + 4 multiply by n² minus 1, and this is 4n² minus 1. तो ये आपका हो गया nth टर्म. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. n की वैल्यूज पुट करके n को 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, जो आपका फर्स्ट टर्म है. n को 2 रखने पे आएगा 16 - 1 15, जो आपका सेकंड टर्म है. अगर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो हम एक और टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं. 3 रखेंगे तो 9 multiply by 4 36 - 1 35, तो ये आपका आ गया nth टर्म. तो बेसिकली ये जो मेथड है सीरीज को शिफ्ट करके लिखना और फिर सब्ट्रैक्ट करना, ये nth टर्म निकालने का मेथड है इस टाइप के सीरीज के लिए जिसमें टर्म्स के डिफरेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें ये सम निकालना है, जिसके लिए मैं इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करूंगा फॉर r इज इक्वल टू 1 to n. So sum of the series S is equal to sigma r from 1 to n of
4r² माइनस 1। सिग्मा की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, सब निकाल सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा r² दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस सिग्मा ऑफ 1 दैट इज n फॉर r इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा ऑफ 1 जो है वो n हो जाएगा। तो ये आपका सम आ गया n टर्म्स का। आप वेरीफाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला कुछ वैल्यूज़ के लिए। 2 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 + 15 इज 18। तो यहाँ पे n को 2 रख के चेक करो। वी हैव 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 5 20 20 माइनस 2 इज 18। तो हमने वेरीफाई कर लिया 2 टर्म्स के सम के लिए, बाकी के लिए भी सही होगा। ओके, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, वो देखते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड में ये है कि जब भी आपको ऐसा सीरीज मिलता है जिसके डिफरेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, फर्स्ट डिफरेंसेस, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसका जनरल टर्म लिखेंगे TR इज इक्वल टू AR² प्लस BR प्लस C। आप इस टर्म को लिख सकते हैं, ये उसका जनरल टर्म होगा, RS टर्म होगा। अब हमें यहाँ पे ABC का वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम R को 1 2 3 पुट करके 3 इक्वेशंस बना सकते हैं ABC में। इफ आई पुट R इज इक्वल टू 1 आई गेट फर्स्ट टर्म इज 3, देन इन दैट केस आई हैव 3 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। R को 2 रखेंगे तो T2 सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म 15 है, सो 15 इज इक्वल टू 4A प्लस 2B प्लस C। 3 रखने पे हमें इक्वेशन मिलेगा 35 इज इक्वल टू 9A प्लस 3B प्लस C। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 3A प्लस B इज इक्वल टू 12। थर्ड में से सेकंड माइनस करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा 5A प्लस B इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करते हैं तो हमें 2A मिलेगा 8, तो A का वैल्यू हो जाएगा 4। A को यहाँ पे 4 रखो तो B का वैल्यू आएगा 0। अब इस इक्वेशन में A 4 एंड B 0 रखो तो आपको C का वैल्यू मिल जाएगा -1। ABC का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपका RH टर्म हो जाएगा 4r² -1, जो आ रहा था RH टर्म। तो ये शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन रहे हैं पर इनको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें ये डिफरेंसेस AP में नहीं GP में होंगे।